हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी यानी एफएलएन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके केवीएस एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न आने वाले हैं इस सेक्शन से। तो आप लोग बहुत ध्यान से और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। एफएलएन से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में उन सारे क्वेश्चन को कवर किया जाएगा कम से कम समय में। तो आखिर एफएलएन है क्या, जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी वो है क्या? तो ये जो है प्रारंभिक वर्षों में बच्चों में भाषा और गणित कौशलों का विकास करने के लिए और उन्हें दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए जो है भारत सरकार ने जो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी एफएलएन मिशन को आरंभ किया। तो आप लोग समझ गए आखिर एफएलएन है क्या। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस समय खाली स्थान दिया है किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होता है। तो वो क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विकास की दर जो है अन्य चरणों की तुलना में अधिक तीव्र होता है। अगला प्रश्न है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है पॉलिसी तैयार करना, कार्यवाही के लिए सरकार पर निर्भर रहना, योजना का इंतजार करना या फिर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है वो है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एफएलएन मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खाली स्थान क्या प्रदान करेगा? पाठ्य पुस्तक, शिक्षण योजना या फिर कार्य पुस्तिका या पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा। तो जो एनसीईआरटी है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एफएलएन मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खाली स्थान दिया है, क्या प्रदान करेगा? तो वो करेगा ऑप्शन डी, पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है, तो यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, सभी हितधारकों को जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय खाली स्थान के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जीवन प्रयत्न चलने वाला अधिगम। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यालय का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा खाली स्थान किया जाएगा। तो किस रूप में किया जाएगा? संयुक्त रूप में, प्रतिस्पर्धा रूप में, पृथक रूप में या फिर स्वतंत्र रूप में? तो ये किया जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त रूप से। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त खाली स्थान दिया है का निर्माण करना है। तो किसका निर्माण करना है? तो वो करना है ऑप्शन बी, साक्षरता और संख्या ज्ञान का। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक शिक्षा या बाल वाटिका में जाएगा जिसमें एक ईसीसीई यानी अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन को पढ़ाने योग्य शिक्षक होगा। बाल वाटिका खाली स्थान क्या है बाल वाटिका? तो ये है जो ऑप्शन ए, कक्षा 1 से पहले की एक कक्षा होती है जो बाल वाटिका है। अगला प्रश्न है, केवीएस स्कूलों को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए खाली स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा ऑप्शन बी, मॉडल स्कूल जो है
उस रूप में विकसित किया जाएगा जो है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान और कौशल हासिल नहीं कर पाए हैं। तो किस बात पर प्रकाश डाला गया है एनईपी 2020 में? तो वो डाला गया है ऑप्शन 2, सहमत और एफएलएन को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे खाली स्थान तक तर्क के साथ पठन कौशल और बुनियादी कौशल प्राप्त करें, कक्षा 4 या कक्षा 2 या कक्षा 3 या फिर कक्षा 1। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कक्षा 3 तक जो है यह राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, यानी कक्षा 3 तक जो है बच्चे 7 पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न है, एफएलएन खाली स्थान मिशन में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। तो इसका सही उत्तर है वो है समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। मिशन मोड में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है? मतलब किस साल तक जो है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने का जो है वो लक्ष्य है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, 2025 से लेकर 26 तक। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय क्या होना चाहिए? मिशन, एजेंडा, सेवा या फिर लक्ष्य? तो इसका सही उत्तर है वो है मिशन होना चाहिए। तो अगला प्रश्न दिया है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए संदर्भ व्यक्तियों की क्षमता वर्धन और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ खाली स्थान दिया है किसकी जिम्मेदारी भी है? तो इसका सही उत्तर है वो एनजीओ की भी जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है, एफएलएन मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? तो इसका सही उत्तर जो है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है और यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ इसमें खाली स्थान दिया है किसके लक्ष्य को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका सही उत्तर है वो है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य जो है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का है, यानी एफएलएन का, कि भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना है प्रारंभिक स्तर पर बच्चों में। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है। तो ये है बच्चे के सर्वांगीण विकास से। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन है सतत विकास लक्ष्य, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगला प्रश्न है, सरकार में ईसीसीई यानी अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवा हो या आईसीयूरियस केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका ऑप्शन है आंगनवाड़ी के रूप में। तो ये अंतिम प्रश्न था। तो अब मिलते हैं आपसे ऐसे ही सेशन के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।